हेलो गाइस, अविनाश सर के शर्मा क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो क्लास 12th की जो आपकी इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो 24 फेब को है, फरवरी को है। तो कुछ बच्चों को उस इंग्लिश का सिलेबस जानकारी नहीं कि पेपर का सिलेबस क्या होगा। इंग्लिश का सिलेबस तो जानकारी है, लेकिन पेपर का सिलेबस क्या होगा। और कुछ लोग मास्टरमाइंड, जैसे पुरानी मास्टरमाइंड, उसमें जो उसकी जो सन होते ईयर होते हैं उनको चेंज कर देते हैं और बच्चे उसमें भ्रमित हो जाते हैं, नहीं समझ पाते कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस सेक्शन में क्या आएगा। आइए देखते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ, आपने देखा यहाँ सेक्शन लिखा हुआ, आप याद रखेंगे सेक्शन जो आपका एग्जाम पेपर होगा वो ABCD 4 सेक्शन बटा होगा। ABCD 4 सेक्शन बटा होगा आपका एग्जाम पेपर। एंड सेक्शन के हिसाब से मैं यहाँ सेक्शन लिख रहा हूँ, तो ये A सेक्शन, ये B सेक्शन, ये C सेक्शन। आइए आप समझते हैं किस प्रकार से कि जो आपका सेक्शन A होगा उसमें एक ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सिर्फ एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा कि आपको एक पैराग्राफ पैसेज दे दिया जाएगा, उसके क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। आपको क्या करना होगा, पैराग्राफ को पढ़ना होगा ध्यानपूर्वक और उसके सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। ये आप याद रखें। और वो पैसेज कितने नंबर का होगा, 15 मार्क्स का होगा। अगर आपने इसको नहीं किया कि आपके 15 मार्क्स चले जाएंगे। एक चीज मैं पहले से ही आपको बता दे रहा हूं, राइटिंग का आप विशेष ध्यान रखना, क्योंकि राइटिंग में भी नंबर मिलेंगे, 1 नंबर राइटिंग का होगा। और राइटिंग जिनकी अच्छी नहीं है आप तो ठीक नहीं कर पाओगे, लेकिन आप क्लियर स्पष्ट रूप से शब्दों को लिखें, अक्षरों को बनाएं, ताकि जो समझने वाला टीचर है जो आपकी कॉपी को चेक कर रहा है वो समझ सके। और बिल्कुल पास ना लिखें, थोड़ा दूरी बना के लिखें ताकि वर्ड समझ में आए। ठीक है। तो सेक्शन ए में बताया मैंने आपको, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन किनको कहा जाता है। इसमें पैसेज दिया जाता है और उसमें क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन को आपको आंसर लिखने होंगे और वो टोटल मिला के कितने नंबर का होगा, पूरा आपका सेक्शन ए जो होगा 15 मार्क का होगा। एंड सेक्शन बी आपका दिख रहा होगा आपको, सेक्शन बी आपके सेक्शन बी में दो चीजें पूछी जाएंगी। राइट आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखना होगा आपको। आर्टिकल 2-3 दे दिए जाएंगे। आर्टिकल कितने वर्डों में, 100 या 150 वर्ड्स में लिखना होगा। 100 एंड 150 का मतलब लगभग आप समझ लें 2-2.5 पेज तो भरें कम से कम। 2-2.5 पेज अर्थात 3 पेज भरें। 3 पेज में आपको सुझाव देना चाहता हूँ कि लगभग आप 3 पेज भरें। ठीक है। तो आर्टिकल लिखना होगा, जैसे आर्टिकल जैसे दे दिया जाता है, कोरोना पर लिखना है, ऑनलाइन क्लास पे लिखना है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लास का बहुत ही ज्यादा महत्व है। मोबाइल पर आ जाता है, और टेररिज्म पे आ जाता है, आतंकवाद पर। तो जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ कहीं आप लिख लें और उन पर आप अपने आर्टिकल तैयार करें। ठीक है। तो ये कितने मार्क का होगा, 10 मार्क्स का होगा। जो आर्टिकल आपको लिखना होगा, यही ऐसे है, कुछ बच्चे जान ही नहीं पाते आर्टिकल क्या ऐसे क्या, वो तो समझते ऐसे अलग है। यही ऐसे आपका ये 10 मार्क का होगा आपका, 100 से 150 तक का। तो आप याद रखें, अच्छे से तैयारी करें जो भी मैंने आपको बताए हैं। ठीक है। और हेडिंग जो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, उनको बहुत अच्छे से आप लिखें। सेक्शन बी में ही अगला आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा, उसमें लिखा होगा राइट अ लेटर टू। लेटर लिखना वो 10 मार्क्स का होगा। लेटर एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन लेटर के ही अंतर्गत आता है एप्लीकेशन भी। ठीक है। औपचारिक अनौपचारिक आते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स आते हैं। 10 मार्क का आपका आएगा और अथवा करके 2 दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक ही करना है। 10 मार्क का 10 मार्क्स का होगा। इसमें लेटर लिखा होगा कि एक पत्र लिखो एडिटर को, क्योंकि आपके मोहल्ले में गंदगी, क्लीनलीनेस ऑफ योर एरिया। तो क्या होता है कि एडिटर को हम कब पत्र लिखते हैं, हम तब लिखते हैं जैसे हमने किसी चेयरमैन से शिकायत की जाके कि यहाँ गंदगी, लेकिन ध्यान नहीं दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, एडिटर को, समाचार पत्र के संपादक को लिखते हैं कि भाई कोई अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, तो तब अधिकारी ज्यादा ध्यान देते हैं, तो एडिटर को लिखा जाता है। अच्छा, लेटर हो सकता है कि प्रिंसिपल को लिखने को आ जाए, प्रिंसिपल को लिखने को आ जाए कि कि हमारे विद्यालय में इवनिंग गेम्स की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो इवनिंग गेम्स के लिए आप व्यवस्था करवाएं। इवनिंग गेम्स वही शाम को जो खेल खेले जाते हैं, सांध खेल। अच्छा, हो सकता है लाइब्रेरी पर आ जाए कि लाइब्रेरी में बुक्स कमी हो गई है, बुक्स की कमी हो गई है, आप उसकी व्यवस्था कराएं, क्योंकि हम लोग खाली टाइम में लाइब्रेरी में बैठ के बुक्स पढ़ते हैं। ये भी हो सकता है करेक्टर सर्टिफिकेट की, सर मुझे आवश्यकता, मेरे पिताजी का स्थानांतरण ट्रांसफर हो गया है, तो आप करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी लिखवा सकते हैं। तो इस प्रकार या एडिटर पे आएगा या प्रिंसिपल पे आएगा। और कभी कभी डीएसओ, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर पर भी आ जाता है कि बहन की शादी है, आपको 1 क्विंटल या 2 क्विंटल या 3 क्विंटल चीनी की आवश्यकता है। एसपी को भी लिखने को आ सकता है लेटर कि लड़कियों को अगर कोई तंग कर रहा है रास्ते में, तो एसपी को कैसे हम पत्र लिखें, कैसे उनकी शिकायत करें, किनके प्रति, जो
कैसे होते हैं, अनसोशल, मतलब असामाजिक एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, बुरे लोग, उनके बारे में कैसे शिकायत करें, कंप्लेंट लेटर भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार से लेटर कोई भी आएगा, या तो एडिटर के लिए लेटर आएगा, या प्रिंसिपल के लिए, या डीएसओ के लिए, या एसपी के लिए। तो आप ध्यान रखें, बहुत अच्छे से राइट साइड में लिखा जाता है या लेफ्ट साइड में लिखा है, सब्जेक्ट लिखें, सर लिखें, इस प्रकार पूरा बड़े कायदे में लिखा जाएगा। और इसको भी बहुत ही छोटा नहीं लिखना है, इतना लिखना है ताकि आपका एक पेज तो पूरा भर ही जाए। इस प्रकार से आप लिखेंगे। और कॉमा फुल स्टॉप का जहां जहां प्रयोग हो लेटर में याद रखें, कहां पैराग्राफ चेंज होगा, इस प्रकार इन सभी चीजों को आप ध्यान रखें और 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आपने देखा सेक्शन बी कितने मार्क का हुआ, 10 आर्टिकल ऐसे में और 10 लेटर मिलेंगे, तो 20 मार्क्स का। तो सेक्शन ए 15 मार्क्स का और सेक्शन बी आपका हो गया कितना मार्क का, 20 मार्क्स, तो 35 मार्क्स हो चुके। आगे देखते हैं, सी नंबर आपका ग्रामर का होगा। पूरा जो सेक्शन सी होगा वो पूरा ग्रामर सबसे ज्यादा। इसमें आप याद रखेंगे कि अगर सेक्शन ए और बी में थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो टीचर आपको छोड़ देगा, आपके अंक नहीं काटेगा। लेकिन अगर ग्रामर में थोड़ी भी मिस्टेक हुई तो आपका जो नंबर है, आपके जो मार्क्स है वो कट जाएंगे, याद रखना। इसको बड़ी सावधानी से लिखें। तो सी नंबर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे बोल दिया गया कि एग्री का सिनोनिम क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए गए, जो भी एग्री का सिनोनिम मिल रहा मैच कर रहा उसका सही आंसर कर दें, ऑप्शन 4 दिए जाएंगे। और जैसे दे दिया गया कि वन हु हैज नो पेरेंट्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता नहीं है, 4 ऑप्शन दे दिए, ऑर्फन कहलाएगा, ड्राइवर कहलाएगा, क्या कहलाएगा 4 ऑप्शन में से। तो कहने का मतलब 5 मार्क्स के दिए जाएंगे मल्टीपल चॉइस ग्रामर से रिलेटेड। और ग्रामर में क्या क्या होगा, उनमें सिनोनिम भी हो सकता है, पूछा जा सकता है जो मल्टीपल चॉइस, एंटोनिम विलोम शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द आता है, सिंटैक्स, रॉन्ग कौन सा रॉन्ग वर्ड है, प्रेफर है कि प्रेफर से, कहने मतलब 4 ऑप्शन, एक गलत सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें पूछा गया इसमें कौन सा जो वर्ड है वो गलत है, इनकरेक्ट वर्ड, ठीक है। इस प्रकार से 5 नंबर के। अब 10 नंबर में आपकी आएगी ग्रामर, जो 2-2 अंक के होंगे, 5 दिए जाएंगे, 2-2 अंक के होंगे। देखते हैं क्या, नरेशन, जिसको आप जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होता है, 2 नंबर का एक पूछा जाएगा। सिंथेसिस होगा, वो भी आपको 2 नंबर का एक पूछा जाएगा। सिंथेसिस यानी कि 2 सरल वाक्यों को जोड़कर एक सरल, यानी 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ के या तो सिंपल बनाने को आएगा सिंथेसिस में, या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। आपके टीचर ने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक्टिव पैसिव आ जाता है, रिमूवल ऑफ टू आ जाता है, यूज ऑफ टू आ जाता है। इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आपने डिग्री पढ़ी है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाना, ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन में, एक्टिव पैसिव भी ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। अच्छा, होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स आपने देखा होगा, जैसे एज माना किनारा EDGE और एज माना IUAGE, दोनों में अंतर क्या है, तो एक एक सेंटेंस दोनों का लिखना पड़ेगा। जैसे दे दिया गया मीट माना मिलना, MEET और MEAT, तो मीट एक मांस होता है, मीट माना मिलना होता है, दोनों के लिए एक एक वाक्य लिखना होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप, प्रेसिडेंट क्या होता है, एक और प्रेसिडेंट दे दिया, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ी भिन्नता, यानी उच्चारण समान होता है लेकिन स्पेलिंग अलग होती है और उनका अर्थ भी अलग होता है, उनको होमोफोन्स कहते हैं, समुच्चारित वर्ड कहते हैं। तो उनके बारे में आपको एक एक सेंटेंस लिखना होगा। नेक्स्ट 5 नंबर की आपकी ट्रांसलेशन आएगी। ट्रांसलेशन हिंदी दी जाएगी और ट्रांसलेशन, जैसे कि आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी हमारे भारत के राष्ट्रपिता है और उन्होंने आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, उन्होंने कई यातनाएं झेली, उन्होंने ये आंदोलन चलाया। इस प्रकार हिंदी के वाक्य दिए जाएंगे, आपको उनको ट्रांसलेट करना होगा। बहुत ही सावधानी से ग्रामर सी, मतलब जो आपका सेक्शन सी उसको बड़ी ही सावधानी से करें और सब कुछ क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट रूप से वो अक्षरों को समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि जो तुमने लिखा वो दूसरा समझ ही ले, इतना साफ सुथरा लिखो कि वो पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति को समझ में, मतलब टीचर, आपके टीचर जो भी चेक करेंगे, जहां भी जाएगी आपकी कॉपियां मूल्यांकन के लिए, वहां उनको समझ में आए तभी आपको मार्क्स रखेंगे, नहीं तो वो क्रॉस कर देंगे, याद रखना आप। तो आपने देखा कि ग्रामर कितने नंबर का आपका हुआ, 5 ये नंबर हो गया, मल्टीपल चॉइस का 5 हो गया, ट्रांसलेशन का और 10 हो गया, ये कितने 20 नंबर का। तो सेक्शन बी भी 20 नंबर का था, सेक्शन सी भी हो गया आपका 20। तो 20 20 40 एंड 15, ये मिला के कितना 55 हो गया, कितना हो गया 55। 55 मार्क्स में आपके सेक्शन सी तक हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं सेक्शन डी, लास्ट सेक्शन आपका आने वाला है। लास्ट सेक्शन में क्या है, सेक्शन डी में, सेक्शन डी में आपका दिया जाएगा, इसमें आएगा अब आपका फर्स्ट पेपर, प्रोज पोएट्री एंड सप्लीमेंट, ये आएगा सेक्शन डी में। आप इस बात का ख्याल रखें, पुराना पैटर्न अलग था, याद रखना। इस पैटर्न पर बहुत अच्छे से आप ध्यान देंगे कि किस प्रकार के पैटर्न पे आपका एग्जाम पेपर आएगा।
और सेक्शन डालना अनिवार्य होगा, सेक्शन डालने पड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर भी डालना पड़ेगा। तो आइए सेक्शन डी देखते हैं, सेक्शन डी में क्या पूछा जाएगा। सेक्शन डी, सेक्शन डी में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से, अभी मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं। सेक्शन डी में देखिए क्या है, सेक्शन डी में आपका आएगा सबसे पहले प्रोज, प्रोज आएगा, प्रोज, प्रोज आप जानते हैं आपका फर्स्ट लेसन कौन सा, द लास्ट लेसन, पहला ही लेसन है द लास्ट लेसन। प्रोज में चार चार नंबर के दो क्या आएंगे, शॉर्ट आंसर, 4 मार्क्स के क्या आएंगे, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के, 4 नंबर के। तो आपके कितने हो गए, 8 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस दो पूछे जाएंगे आपसे, एक 4 नंबर का, तो दूसरा भी 4 नंबर वो प्रोज से पूछा है। और एक आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, क्या पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा, वो कितने अंक का होगा, 7 मार्क्स का, और ये होंगे 4 मार्क्स। लेकिन याद रखें 4 मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप 40 वर्ड्स लिखेंगे, कितने लिखेंगे, 40 शब्द, 40 शब्द लिखेंगे आप। तो आप 40 शब्द से ज्यादा लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत कम रह जाए वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो 4 अंक के होंगे वो आपको 40 वर्ड में लिखना होगा, ये नहीं कि आपने एक लाइन में लिख दिया और कह दिया हमारा शॉर्ट आंसर हो गया। आपको याद रखना है, किसी प्रकार से उसको बड़ा करना है, 40 वर्ड्स में लाना है, ठीक है। अच्छा, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 7 नंबर का होगा, इसमें आपको दुगने वर्ड लिखने, दुगने का मतलब 80 वर्ड्स में लिखना है, 1.5 पेज भर दें आप, ठीक है, 1 या 1.5 पेज भर दें, आपका 80 वर्ड्स हो जाएगा, और जस्ट आधा हो जाएगा 40 वर्ड्स। तो याद रखें ना, वर्ड्स पर भी ध्यान रखेंगे कि 4 नंबर आपको कब मिलेंगे, जब 40 वर्ड्स में आप लिखेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर। तो प्रोज के आपके शॉर्ट आंसर 2 होंगे, लॉन्ग आंसर 1 ही पूछा जाएगा आपसे। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोज के बाद आपका क्या आ रहा है, पोएट्री। आपकी बुक कौन सी है, आप जानते हैं इंटर में फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो में प्रोज एंड पोएट्री। पोएट्री में क्या दिया जाएगा, एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, यानी आपका एक पैसेज यानी स्टेंजा दिया जाएगा, स्टेंजा को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट, स्टेंजा दिया जाएगा, एक्सट्रैक्ट। जैसे कि आपका प्रोज में पैसेज होता है, ऐसे ही एक्सट्रैक्ट मैंने बताया था। और एक्सट्रैक्ट क्या होगा, वो कॉम्प्रीहेंशन होगा। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब स्टेंजा दे दिया गया और आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, कितने, 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 6 नंबर के होंगे, यानी 2 नंबर के, 6 नंबर ये हो गया। और पोएट्री में एक तो स्टेंजा दे दिया, आपसे क्वेश्चन पूछ दिए नीचे 3 2 नंबर के, ठीक है। और अच्छा, एक क्या होगा, एक होगा सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया आपसे पूछा जाएगा, सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव। तो लगातार 3 पोएमों के सेंट्रल आइडिया आप याद कर लें, गारंटी से उसी में से आएगा। ये होगा आपका 4 मार्क्स, 4 मार्क्स। तो 55 उधर हो गए थे, 6 और 4 मिला के 10 ही हो गए, कितने हो गए, 65 नंबर का आपका हो गया। तो फ्लेमिंगो जो बुक है उसमें प्रोज और पोएट्री है, और एक विस्तार जो आपकी है वो भी सेक्शन डी में, यानी सप्लीमेंट्री भी पूछा जाए। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप आसानी से इनको बाद में भी देख सकें। अब बात करते हैं, प्रोज का भी हो गया, पोएट्री का भी हो गया, है ना। इसके बाद आप देखेंगे आप क्वेश्चंस को देखें, ये ना देखें कितने मार्क्स का कितने का नहीं है, आप बस याद रखें, क्योंकि मार्क्स तो वो लोग खुद देखेंगे। आप क्वेश्चन पे ध्यान दें कि सी में डी में क्या पूछा जाएगा। तो आइए डी में सप्लीमेंट्री आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, सप्लीमेंट्री। विस्तार नाम की आपके पास जो बुक है, ठीक है, सप्लीमेंट्री, इसमें आपसे पूछे जाएंगे, वही हिसाब हो गया, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे प्रोज में पूछे गए थे। शॉर्ट क्वेश्चंस 2 पूछे जाएंगे, 4 वर्ड के, सॉरी 4 अंक के, 4 मार्क्स के, और इनके शब्द भी कितने होंगे, 40 वर्ड्स, 40 वर्ड्स, 40 शब्दों का अगर आपका आंसर है तभी 4 अंक मिलेंगे। और इसके बाद एक पूछा जाएगा आपसे लॉन्ग आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो ये आपका होगा 8 मार्क्स का, इसमें आपके लिखने होंगे 80 वर्ड्स, ध्यान रखें 80 वर्ड्स, शब्दों पर विशेष ध्यान दें। इस प्रकार जो आपका
इंग्लिश का पेपर होगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, और जब भी किसी भी सेक्शन का उत्तर दें तो प्रश्न नंबर डालें, उस सेक्शन का नाम जरूर डालें कि ये किस सेक्शन से रिलेटेड है क्वेश्चन, और बड़े सावधानी से साफ सुथरा लिखेंगे, दूरी बना के लिखेंगे, अच्छे से काला पेन, नीला पेन, जो भी है जिसको यूज करें, इसके जो आप यूज करें बहुत ही अच्छे में करो और साफ सुथरा लिखें, क्योंकि मैंने फिर बोला एक बार कि इस बार जो एग्जाम होगी उसमें आपको राइटिंग का भी अंक प्लस किया जाएगा, राइटिंग के लिए भी नंबर मिलेंगे, आप ध्यान रखें इस चीज को। तो आपको जो प्रश्न पहले आए वो आप करेंगे, वही सेक्शन आप डालेंगे, वही क्वेश्चन नंबर डालेंगे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको अच्छे से लिखना और छोड़ना कोई भी नहीं है, आप याद रखें, छोड़ना कोई भी नहीं है। हाँ, बस मैं आपसे एक बार और सजेस्ट करना चाहता हूं कि सेक्शन सी जो है ग्रामर, उसको बहुत होश में करें, क्योंकि आपने ए बी और डी में करेंगे, कुछ गलती हो भी जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेक्शन सी में आपसे कोई भी मिस्टेक के लिए आपको अंक नहीं दिया जाएगा, आपका क्रॉस कर दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार से आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें और अच्छे अंक पाएं, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो, आप समाज में सम्मान पाएं, प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और मैं बताऊंगा कि सेक्शन डी में प्रोज में कौन कौन से मोस्ट हैं, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर, पोएट्री में कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किनकी कौन कौन से सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है, एंड सप्लीमेंट्री में कौन शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो भी है इंपॉर्टेंट है, ये मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपसे, बस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।